नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां सिकंदरपुर नगर पंचायत के सभी वार्डों में ईद उल फितर का पर्व बृहस्पतिवार को मुस्लिम भाइयों ने हर्ष उल्लास के साथ परंपरागत तरीके से मनाया। ईद पर्व को लेकर सर्वाधिक खुशी युवाओं और बच्चों में थी। बृहस्पतिवार को सुबह मुस्लिम भाइयों ने अच्छी तरीके से नए कपड़े पहनकर नगर के ईदगाह और शाही मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए गए, जहाँ नमाजियों की काफी भीड़ देखी गयी। मुस्लिम भाइयों में काफी उल्लास देखा गया। नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं मुबारकबाद दिए। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर उप जिलाधिकारी रवि कुमार, क्षेत्राधिकारी आशीष कुमार मिश्रा, थाना प्रभारी दिनेश पाठक एवं चौकी प्रभारी रविंद्र पटेल सुबह से देर शाम तक नगर में भ्रमण करते रहे। वही समाज सेवी शेख अली संजय भाई व हाई कोर्ट के एडवोकेट परवेज इकबाल अंसारी, प्रधानाध्यापक वसीखा ने सभी नगर क्षेत्र वासियों को ईद की मुबारकबाद दिए। देखे बलिया से डी प्रसाद की यह खास खबर। पूरे आज देश भर में बड़ी हर्षोल्लास के साथ आज ईद का त्योहार मनाया जा रही है। बलिया जनपद का अपना सिकंदरपुर ईद के ईदगाह पे तमाम यहाँ पर सुरक्षा के बीच आज ईद मनाया जा रहा है। जानने का प्रयास करेंगे इस मौके पर क्या संदेश देंगे, सभी देशवासियों के लिए क्या कुछ शुभकामना पत्र बधाई रहेगा। सबसे पहले सर आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं आशीष मिश्रा, यहाँ जिलाधिकारी सिकंदरपुर पुलिस में कार्यरत हूँ। सर क्या संदेश रहेगा आज यहाँ पे हमारा नमाज पढ़ी जा रही है। सभी नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाकर ड्यूटी का प्रबंध किया गया है। सभी जगह नमाज पढ़ाई जा रही है। सर अपने तरफ से नमाजियों के लिए क्या सुझाव रहेगा, क्या कुछ बताना चाहेंगे कि शांति व्यवस्था भी बनाए रही। हमारे शासन की नीतियाँ हैं, जो आदेश होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए नमाजें अदा और फिर उनके अपनी नमाज पढ़ें और मुबारकबाद खुशी से सौहार्द के साथ त्योहार मनाएं। धन्यवाद सर। नेताजी आज आप सभी देशवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को, बलिया जनपद खास लोगों के लिए क्या संदेश देंगे, क्या शुभकामना रहेगा। आज पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे दुनिया में जी वाजिबुल इत्र की नमाज अदा की गई जी। ये 30 दिनों तक हम लोग रोजा रहते हैं, जो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है। हाँ। और ये बरकतों का महीना है जी और भाईचारे का महीना है। हाँ। और ईद मिलन और होली मिलन जी। देख लो, सारे आप लोग हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान भाई भी हैं जी। और मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे रमजान भर बिजली नहीं कटी, साफ सफाई भी रहा और कहीं भी कोई फसादात नहीं हुए। हाँ। जिसके लिए मैं योगी सरकार को धन्यवाद देता हूं। जी। नेताजी, चूंकि लोकसभा का चुनाव भी है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं पार्टी की तरफ से, जानने का प्रयास करेंगे सभी सलेमपुर के लोगों के लिए, खासतौर से आज त्योहार के मौके पे क्या शुभकामना रहेगा। वोटर भाइयों के लिए भी होगा, जो भी प्रत्याशियों की शुभकामना आपके तरफ से रहेगा। सारे भाइयों के लिए ईद का बहुत बहुत बधाई देते हुए भाईचारा बनाए रहे। हिंदुस्तान का जो एक सांस्कृतिक चीज है, धरोहर जो है आपसी भाईचारा का है और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मधु है बलिया जनपद का आपका सिकंदरपुर नगर पंचायत प्रांगण में, जिससे कि सबको पता है कि आज पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। सब लोग हिंदू मुस्लिम प्रतीक सब लोग मिल रहे हैं। यहाँ मौजूद हैं प्रधानाध्यापक घर पे एक पोतीन की है, जो आज 30 रोज की नमाज रखी है और क्या कुछ बताएंगे, जानेंगे पूरा। सभी देशवासियों को बधाई भी दिया जा रहेगा। क्या नाम है? किस क्लास में पढ़ती हो? ये मन में विचार कब आया कि 30 रोज की नमाज, 30 दिन की नमाज रही? आप कितने साल से रोजा रहती है? थोड़ा तेज आवाज। सबको देखने से पता चला। हाँ। तो सबको देख के लगा कि हमको भी रखना चाहिए। हाँ। कोई दिक्कत नहीं होता था अल्लाह के नाम पे नमाज रखने से? रोजा आदत हो गई थी। अच्छा, 8 दिन पूरा हो गया है। तो आज इस मौके पे सभी को क्या संदेश रहेगा, सभी सिकंदरपुर वासियों के लिए कुछ संदेश? तो क्या सभी लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं? सबसे पहले सर ईद के अवसर पे चूंकि आपका
जानने का प्रयास करेंगे सभी देशवासियों के लिए क्या शुभकामना रहेगा और क्या अपने परिचय देते हुए सर। मैं शेख वसी अहमद, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय मठिया लीलका जी क्षेत्र नवानगर। जी आप ये मेरी पोती है। हाँ, इस चर्चा के विषय बना जन्मपुर में 30 रोज किया रही है। ये हमारी पोती 30 रोजा रही है और ये 1-2 साल से भी 2, 4, 10, 5 ऐसे करके रोजा रहती थी ये। हाँ लेकिन इस साल पूरी 30 मुकम्मल की है रोजा। हाँ, इस मौके पर सभी क्षेत्रवासियों के साथ संदेश रहेगा। क्षेत्रवासियों के लिए ईद की बहुत बहुत मुबारक। पूरे हिंदुस्तान के अवाम के लिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे सारे लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारक बात। और हम लोग प्रार्थना दुआ तो यही करते हैं हमारी देश के लिए कि हमारी देश उन्नति करे और हमारे दुनिया के सबसे 1 नंबर में हमारी देश का नाम रहे। सर इसके साथ साथ एक चीज़ हम बात करना चाहेंगे कि तब से समझ लेंगे चुनाव होने वाला है और चूंकि 1 तारीख को मतदान होने हैं और प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज कुछ मतदाताओं से? मतदाताओं से हम यही कहेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो मत अधिकार का अपना प्रयोग करें, कोई भी एक मत अपना छूटे नहीं और देश के भविष्य के लिए देश को जो चला रहा है उसकी जिम्मेदारी पे दे देनी चाहिए। हमारा सांसद ऐसा हो जो हमारा क्षेत्र में काम करे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर के चले। सर 10 साल के कार्यकाल अपने देश में जा रहे हैं सांसद जो क्षेत्र का विकास होते हैं, तो किस तरह का होना चाहिए सांसद? और सांसद का अपना ये एक वजूद होता है कि भाई सांसद देश के लिए काम करता है, जनता के लिए काम करता है, अपने क्षेत्र के लिए काम करता है। सांसद यही होते हैं। क्या 10 सालों में विकास सब कुछ नहीं हुए? अच्छा ही हुआ है। देश का विकास का सबसे अच्छा देश हमारा चल रहा है। हिंदुस्तान सबसे अच्छा में चल रहा है, 1 नंबर में चल रहा है। इसमें कहाँ कोई लेकिन है? जब चुनाव होंगे तो विकास के मुद्दे पर चुनाव होंगे। विकास तो है ही है, क्या चीज का कमी है हमारे हिंदुस्तान में? हमारे हिंदुस्तान में तो हर चीज है। लोग कह रहे हैं नौकरी में क्यों नहीं नौकरी मिल रही है? आप उस लायक बनेंगे तो नौकरी क्यों नहीं मिलेगी आपको? पढ़े लिखे एजुकेटेड हो तो क्यों नहीं नौकरी मिलेगी आपको? क्योंकि विपक्ष और पक्ष तमाम पार्टियां यहाँ पे 2 ही पार्टियां, अभी एक पार्टी से हुआ इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी आए हैं और भारतीय जनता पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से भी नहीं आए हैं। लोगों में चर्चा विषय बना कि भाई अपने क्षेत्र को लेकर के लोग बड़ी वो है, क्या रहेगा वो हम लोग उसमें ज्यादा नहीं जाते हैं। वो पार्टी की बेस की अपनी अपनी बात है, अपना लोग अपनी अपनी बात बताते हैं, अपनी वोट लेने के लिए अपने हिसाब से काम करते हैं। अपने क्षेत्र में किस तरह का विकास होना चाहिए? बस यही हमारी है कि कम से कम बेरोजगारी जो थोड़ी बहुत कमी है उसको दूर है, एजुकेशन मिले, हेल्थ मिले। सबसे बड़ी चीज हमारा हेल्थ का है सिकंदरपुर का, कि हेल्थ। इंडिया गठबंधन का लोग तरह के विकास हुआ ही नहीं 10 सालों में। अब हुआ कि नहीं है वो राजनीतिक रूप से अपना वो देख रहे हैं, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि बहुत कुछ विकास हुआ है। तो नली, खड़ंजा, रोड, ये तो इंटरनेशनल मार्केट है ना। महंगाई तो इंटरनेशनल मार्केट है। गैस सिलेंडर इंटरनेशनल मार्केट पर चलना है उसको। उसमें जानना है कि जब भी वोट करेंगे मतदाताओं से अपील करेंगे तो जब भी वोट होगा तो क्या विकास किया जाएगा कि मुद्दे से किया जाएगा? विकास के मुद्दे पर होगा। अच्छी सरकार मिले, हिंदू मुस्लिम को लेकर के चलने वाला सरकार बने, यही चीज हम लोगों का सबसे बड़ी चीज है कि भाई समाजवादी पार्टी तो समाज को हमारे ये किसी का कोई नहीं है। ये किसने कह दिया कि समाजवादी के मुसलमान हो गए हैं? इसी में तो मुसलमान मारे जा रहे हैं। हम भाजपा को भी वोट देते हैं तो लोग कहते हैं कि भाजपा वाले के भाई हमको वोट नहीं देते हैं, समाजवादी हैं जी, इसलिए कि ठप्पा लग चुका है जी। लेकिन ऐसी तो बात है नहीं। हाँ। जो जो अच्छा हमारे सांसद हमको दिखाई देता है उसको हम वोट देते हैं। जो हमारे लिए देश के लिए अच्छा करने वाला है तो उसको हम वोट देते हैं। लोगों से पहले सर अपना परिचय बताएं। मोहम्मद तनवीर, जी। सहकारी संघ अध्यक्ष शेखपुर, जिला बलिया, ब्लॉक नवानगर, ब्लॉक मनियर के अध्यक्ष हैं। सर जानने का हम प्रयास करेंगे पूरे देश भर में बनाई जा रही है, सभी जनप्रवासियों के लिए खासतौर पर सभी देशवासियों के लिए क्या शुभकामना संदेश में क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? सबको हमारे तरफ से ईद की बधाई है। हर वर्ग के लोगों को मिलजुल के अमन चैन सलामती अपना भारत मजबूत बने, इसके लिए सब लोग मिल के रहें कि हमारा देश
और आगे तरक्की करे। अध्यक्ष जी, ईद का त्योहार क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है ये? ईद तो सदियों से मनाया जा रहा है। ईद और होली भाई दोनों लोग का ईद, हिंदू भाई का ईद है, होली है, हमारी ईद है। उसी तरह ईद खुशी की त्योहार है। मिल बैठ के एक एक चम्मच सेवई, दो कटोरी सेवई, एक एक कटोरी खाते हैं, खिलाते हैं। यही भाईचारगी है और क्या है दुनिया में। इस मौके पे खासतौर से केंद्रवासियों के लिए कि आप अपेक्स का भी अध्यक्ष हैं भी इस मौके में, तो इस अवसर पे क्या कुछ खासतौर से कहना चाहेंगे अभी क्षेत्रवासियों के लिए? और क्षेत्रवासियों के लिए सब खुशहाल रहे, सब इसी तरह खुशी खुशी हर त्योहार मिलजुल के मनाए, अमन चैन कायम रहे। पूरे देश भर में आज हर्षोल्लास के साथ आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। सर मौजूद जानने का प्रयास करेंगे इस मौके पर सभी देशवासियों को, खास तौर से सिकंदरपुर वासियों के लिए खास शुभकामना रहेगा। सर अभी से रूबरू होने का पूरा प्रयास करेंगे, परिचय देते हुए सर। भाई बस मेरा नाम सिराज अजमली है और मैं यहाँ दरगाह शाहवली कादरी चेहरे में पे मुस्कुराहट रहता है हूँ। आज बिल्कुल देशवासियों चेहरे पे को। भाई देशवासियों को आज के दिन की बहुत मुबारकबाद, इसलिए कि आज का दिन सौहार्द का, प्रेम का, मोहब्बत का और एक दूसरे से हमदर्दी के इजहार का दिन है। एक दूसरे की मदद करने का दिन है। मदद करने में आप सबसे कम मदद ये है, किसी को अच्छी बातें कह दीजिए, दुआएं दे दीजिए, सबसे ज्यादा उसको कुछ तोहफा दे दीजिए और सिर्फ मोहब्बतें बांटिए। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपको ईद मनाने की तौफीक दी है और रोजों के इनाम के तौर पर आपको ईद उल फित्र अता की है। देशवासियों को बहुत मुबारक। जी धन्यवाद सर। इसका आज सबको पता है पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ आज आपका ईद का त्योहार मनाया जाए। इस बीच पहुंचे बलिया जनपद का सिकंदरपुर नगर पंचायत के प्रांगण में हाई कोर्ट का अधिवक्ता जो कि कोई पर्चे के मता नहीं पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं, उनसे रूबरू होंगे। सभी देशवासियों को आज ईद का मुबारकबाद देंगे, हम लोग भी मुबारकबाद लेंगे। आइए रूबरू होने का पूरा हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय देते हैं, जो नहीं जानते वो जानने देंगे आपको आज। मैं परवेज इकबाल अंसारी, एडवोकेट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। जी सर, आज पूरे देश भर में बड़ी धूमधाम के साथ हिंदू मुस्लिम भाईचारा के साथ आज त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर आए हैं अपने आवास पे, अपने घर पे, अपने बलियावासियों को शुभकामना, सभी देशवासियों को क्या रहेगा सर आपके तरफ? देखिए, मैं अपनी कर्म भूमि इलाहाबाद छोड़ के मैं अपने गृह जनपद में आया हूँ, जन्मभूमि पे आया हूँ जी। और मैं हर साल कोई भी त्योहार मैं छोड़ता नहीं। और इस मौके पे मैं कहूँगा कि पूरे देश में ईद हर्षोल्लास से लोग मनाएं, अमन चैन से मनाएं और खुशहाली का माहौल रहे, ये मेरी कामना है। तो किस सारी चीज़ जानने के थोड़ा सा हम जोड़ लेंगे, क्योंकि वो समय चल रहा है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जाना है लोकतंत्र पर्व का। क्योंकि अभी आपका 1 जून को हम लोग यहाँ चुनाव है, तो थोड़ा सा उस पर हम चर्चा भी कर लेते हैं कि देश का प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, अपने क्षेत्र के सांसद हो, तो अपने क्षेत्र में किस तरह का विकास चाहिए और किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए हम लोग के क्षेत्र का विकास बता मैं पॉलिटिकल भी हूँ जी। मैं समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर का राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ जी। इसलिए मैं कहूँगा कि राजनीति में सबसे पहले उस उम्मीदवार का आप चयन करें जो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो और विकास करने की उसके अंदर भावना हो जी। आजकल लोग जात के नाम पे, धर्म के नाम पे लोग वोट दे रहे हैं, ये गलत हो रहा है जी। आप उस उम्मीदवार का चयन कीजिए कि वो उम्मीदवार कैसा है, क्या भविष्य में ये क्षेत्र का विकास होगा कि नहीं होगा, कोई इंडस्ट्री लाएगा कि नहीं लाएगा, क्योंकि सिर्फ जीत कर पार्लियामेंट की कुर्सी पर बैठ कर चला है, ऐसे उम्मीदवार की चयन न कर। जी, वकील साहब जानने का हम प्रयास करेंगे इस बार जब चुनाव होगा तो इस चुनाव बहुत अहम है तो मतदाताओं के लिए, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुद्दे पर होंगे कि विकास पे होंगे? देखिए, होना तो विकास पे होना चाहिए जी। मुद्दा तो लोग बोल देते हैं कि ये हमारा मुद्दा है, कर नहीं पाते, लेकिन पहली बात हम लोग बहुत पिछड़े हुए, खासतौर से पूर्वांचल के बलिया जनपद अभी भी पिछड़ा हुआ है। यहाँ कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ एक मैं मांग किया था विश्वविद्यालय का, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बलिया में जननायक चंद्रशेखर जी के नाम विश्वविद्यालय दिया। आज मैं अखिलेश यादव जी को, पूर्व मुख्यमंत्री को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे ही डिमांड पे उन्होंने एक विश्वविद्यालय दिया, आज बलिया में चल रहा है। बलिया में कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ के बच्चे आज काम के लिए ज्यादातर दिल्ली, बॉम्बे जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, लखनऊ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी राजनेता ये नहीं सोचा कि बलिया में कोई इंडस्ट्री लाया जाए, कोई विकास का काम ऐसा हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देखिए कहना अलग बात है जी। जिसके पास मीडिया है, आप बोल दे रहे हैं, लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो कह दे रहे हैं, सुन ले रहे हैं, लेकिन धरातल पे आप ही बताइए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी 10 साल के अंदर कोई भी ऐसे चीज का उद्घाटन किया है जी? उन्होंने कोई एम्स का उद्घाटन किया, कोई इंडस्ट्री का पूर्वांचल में उद्घाटन किया?
किसी भी उद्योग, ऐसे उद्योग जिससे 10 लोग जुड़े, आप बताइए कोई भी जन नेता यहाँ उद्घाटन किया? नहीं किया। सिर्फ सड़क बनवा देना ये काम नहीं होगा। अगर यही हाल रहा तो 50 साल बाद भारत के लोगों को खाने का अन्न नहीं रहेगा। जी, मोदी सरकार तो करी कि इस बार 400 के पास जाएंगे हम, एक संकल्प यात्रा हो। देखिए राशन भी दिया जा रहा है। ये अगर किसी भी को पंगु बनानी हो तो उसे बैठा के खाना खिलाइए, वो आदमी कभी काम नहीं करेगा। ये जो इन्होंने 5 किलो राशन दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं टैक्स के नाम पे हमसे आपसे वसूल कर रहे हैं। चाहे वो दवा की कीमत 10 रुपया से बढ़ा के 100 रुपया कर दी जाए, चाहे वो अनाज की कीमत कर दिया जाए या हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया, ये करके आपको 5 किलो अनाज देके उन नौजवानों को, उस परिवार को पंगु बनाया जा रहा है कि आप खाओ और घर में रहो। आपके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है, क्योंकि इन्होंने 10 साल पहले कहा था कि सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। आप बता दीजिए किसी क्या है? इन्होंने जनधन योजना के तहत एक खाते खुलवाए, उस खाते में जो पैसा गया वो बैंक का हो गया। चाहे वो 50 रुपया बचा, 50 रुपया लेने के लिए कोई आदमी बैंक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मैं आवास दे रहा हूँ, घर भी बांट रहा हूँ, नगर पंचायतों में दे रहा हूँ। देखिए आवास जो दे रहे हैं, इनका एक सिस्टम बना हुआ है कि मैं आवास दूंगा, और आवास देने में वो जो पैसा आ रहा है, ये मैं मान रहा हूँ कि आवास मिल रहा है। ये मैं आवास अलग अलग, इंदिरा आवास के नाम पे, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे हर गवर्नमेंट चलाती है। आवास तो मिल रहा है, लेकिन आवास में जो उसमें मटेरियल लग रहे हैं, ये इनके उद्योगपतियों का। बनारस में स्टेडियम बन रहा है खेलकूद के लिए, बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, उससे कितना गरीब लोगों को लाभ मिलेगा। दूध की फैक्ट्री बैठाएंगे बनारस में, भी कहे थे मोदी जी। तो तमाम चीजें, तो विपक्ष पूछता भी है, वोट भी करना, वोट वोटर भी है, वोट भी करेंगे, एक आप जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं, तो क्या उससे लाभ मिल सकता है? देखिए बनारस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पूर्वांचल के खास तौर से बलिया जनपद की बात कर रहा हूँ। जननायक चंद्रशेखर जी के हम लोग शिष्य हैं, इसलिए मैं बलिया की बात कर रहा हूँ। सलेमपुर और बलिया लोकसभा, यहाँ तक घोसी चले आइए, आजमगढ़ चले जाइए, इसमें कोई इंडस्ट्री नहीं है। ये बताइए सिकंदरपुर विधानसभा के अंदर एक भी स्टेडियम नहीं है कि यहाँ के नौजवान खेले। क्या यहाँ के नौजवान नहीं खेल सकता? एथलेटिक्स में नहीं जा सकता? यहाँ के नौजवान ओलंपिक में नहीं जा सकता? लेकिन यहाँ कभी भी सलेमपुर लोकसभा, बलिया लोकसभा पे किसी भी जन नेता ने ऐसा नहीं किया है। 10 साल सिर्फ एक अखिलेश यादव, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, इन्होंने बलिया में जननायक चंद्रशेखर जी के नाम विश्वविद्यालय दिया है। आज बहुत सारे छात्र, भारतीय जनता पार्टी कहती कि 10 उन्होंने कुछ नहीं विकास किया, जनता को लूटने के काम किया। नहीं, देखिए भ्रष्टाचार जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है, वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। ये है। आप पूर्वांचल में बताइए कि जो भी उद्योग लगे हैं, उद्योग तो है ही नहीं है पूर्वांचल में, कोई ऐसा उद्योग, एक भी उद्योग नहीं है। ये हम जैसे राजनेता जो भी आप जनप्रतिनिधि बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए शर्म की बात है। तो क्या यहाँ समझ लीजिए 35 साल की राजनीति में किसी ने विश्वविद्यालय की मांग नहीं किया था, जबकि IPS IAS सबसे ज्यादा बलिया जनपद है। मैंने अब मांग किया माननीय अखिलेश यादव जी से, उन्होंने विश्वविद्यालय दे दिया। इस तरह की मांग कोई भी जनप्रतिनिधि न सरकार में कर रहा है, न सत्ता में जाने के बाद कर रहा है। तो मतदाता जानना चाहते हैं कि भाई हमारे प्रत्याशी होना चाहिए, तो क्या कुछ कहना? मतदाताओं से मेरा ये है कि उस कैंडिडेट की चॉइस कीजिए, तो वो कैंडिडेट पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, उसका एक विजन हो कि मैं आऊंगा, जीत के जाऊंगा तो मैं क्षेत्र में क्या करूं। ये विजन होना बहुत जरूरी है। अब बिना विजन का अगर कोई आ रहा है कि मोदी जी के नाम पे वोट दे दे, अखिलेश जी के नाम पे वोट दे दे, राहुल गांधी के नाम पे वोट दे दे, तो कतई ऐसे मतदाता वोट ना करें। पहले उस कैंडिडेट का फ्यूचर देखे, विजन देखे, उसके बाद ही उसे वोट करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा सा अपने साउंड को बढ़ा करके थोड़ा सभी देशवासियों ईदगाह कमेटी, धन्यवाद। मैं रमजान अहमद, ईदगाह कमेटी के ऑडिटर जी, ईद के मौके पर आप लोगों की दुआओं से शांतिपूर्वक नमाज पढ़ी गई। हमेशा मुस्कुराने वाले मुस्कुराने रहे सर। हाँ, ये हुई बात। और यही दुआ हम लोग देश के लिए करते हैं, अमन चैन सुकून बना है, आपसी भाईचारे का। आप बोलते रहिए, बोले रहा है। ईद के अवसर पे सभी नगरवासियों के लिए क्या शुभकामना रहेगा? चेहरे पे मुस्कुराहट, चेहरे की नाराजगी दिख रही है? नहीं, नाराजगी नहीं है, लेकिन स्माइल भी नहीं दिख रही है। माहौल है, सब ईद है। हाँ, और बहुत सब
पूरे देशवासियों की ईद की मुबारकबाद। हाँ शांति पूर्ण से और देश की शादी के लिए हम लोगों ने दुआ किया। जी धन्यवाद। ज्यादा बोलने वाले नहीं है। संदेश हमारे जो नेताजी बोले हैं हाँ वो सब सही है। सभी देशवासियों के खासतौर से सभी देशवासियों के लिए बहुत धन्यवाद कि आप चुनाव भी लड़ मैं रहे हैं, सबसे आप पहले हैं। ईद उल फित्र की पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ तहे दिल से। और आने वाला कल की दुआ सब लोगों ने ये किया, इमाम साहब ने कि हिंदुस्तान में अमन चैन बना रहे। इसी के साथ मैं फिर पुनः नगर पंचायत सिकंदरपुर को भी ईद की दिली मुबारकबाद देता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर, मौजूद है तमाम आज देश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। तमाम लोग एक दूसरे को बधाई देने जाने के प्रयास में इस मौके पे कमेटी के जो लोग हैं क्या संदेश देंगे, क्या कुछ आइए उन सब जरूर होने का पूरा प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर अपना परिचय बताएं। जी सुनी साउंड के बढ़ा के हेलो सर, वो बढ़ा के वो आवाज लेवल माइक तमाम अपने सभी संकेत समाज के भाइयों को बधाई दे रहे हैं, मिल रहे हैं। क्या शुभकामना देंगे, जानने का प्रयास करेंगे, क्या कोई उनसे रूबरू होने का प्रयास करेंगे। आज ईद के मौके पर सभी लोगों को क्या शुभकामना संदेश रहेगा, काफी पता लगा ईद के मौके पर सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई हो। चलाई जा रही है शांति व्यवस्था आपके तरफ से और क्या सुझाव रहेगा कि शांति व्यवस्था को नगर पंचायत में इस त्योहार में शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। के लोग मुस्तैद हैं और सभी मिलजुल कर ईद मना रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सब लोग, कोई विवाद नहीं है जी। और मैं अपने तरफ से नगर पंचायत की तरफ से सभी मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत बधाई होती है। धन्यवाद। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।